अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त शेफ अल्ताफ। उम्मीद करता हूं कि आप भी सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं। आपने बहुत ही नाम सुना होगा शायद, या नहीं सुना होगा। जो खाने पीने के शौकीन हैं उन्होंने नाम तो बहुत सुना होगा ज़बरदस्त। हम बनाएंगे आज हैदराबादी बिरयानी। ये बहुत से लोग बनाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि रियल उसका तरीक़ाकार का क्या है और टेस्ट क्या है। मिक्स कर देते हैं, जैसे नॉर्मल बिरयानी होती है वैसी बना देते हैं, लेकिन वैसी बिरयानी नहीं होती। हैदराबादी एक अलग ही टेस्ट है और डिफरेंट एक तरीक़ाकार है उसका बनाने का। और उसके मसाले भी इतने कोई ख़ास नहीं है, ज़्यादा नहीं है। चंद मसालों में बनाई जाती है, लेकिन उसके बनाने की जो टिप्स हैं वो बहुत ही अच्छी टिप्स हैं। तो आज हम आपको वैसे ही बताएंगे कैसे बनेगा, क्या तरीक़ाकार होगा। और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं, हम प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं। बनाते हैं बिरयानी, कैसे बनेगी। और ये जो बिरयानी रेसिपी बता रहा हूँ मैं आपको, ये रियल बिरयानी है और इसका जो टेस्ट है दूसरी डिफरेंट बिरयानी होती है जो उनके जैसा नहीं है। थोड़ी सी मिठास होती है, थोड़ी सी खटास होती है, हल्का सा लाइट ब्राउन कलर होता है, डार्क नहीं होता। और कुछ बिरयानी जो पीली होती है, पीली नहीं होती, येलो भी नहीं होती, इसका हल्का सा ब्राउन कलर होता है। और थोड़ा सा हम जो अलग ऊपर से कलर ऐड करते हैं, थोड़ा सा उसकी शाइनिंग आती है बस। और बहुत ही आला टेस्ट है इसका। तो चलें हम बताते हैं आपको कैसे बनेगा। हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट दरकार हैं, सबसे पहले आपको दिखा दें। यहाँ पे 2 कप हमारे पास देसी घी है। देसी घी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 कप। और उसके बाद हमारे पास 1 कप जो है दही है, हम दही इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 लेमन है हमारे पास, छिले हुए और स्लाइस कटे हुए हैं, 2 लेमन है। और उसके बाद ब्राउन प्याज है, 3 ब्राउन प्याज की हुई है हमारे पास। और 1 हमारे पास पुदीना है कटा हुआ। और उसके बाद मसालों में जो हमारे पास है, लहसुन और अदरक मिक्स है, जो ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ज़र्दा कलर है, 1 टीस्पून है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 2 टेबलस्पून, 2 चम्मच बड़े जो सालन के राइस स्पून होते हैं वो हैं। और उसके बाद यहाँ पे जायफल, जावित्री और बादियान 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास पीसी हुई हैं। ये 1 टीस्पून है हमारे पास। और उसके बाद हस्बे ज़रूरत सॉल्ट है। और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास मसाले हैं, गरम मसाले में हैं 4 इलायची है छोटी, 1 चम्मच जो ज़ीरा है, और 2-3 टुकड़े हैं दालचीनी के, और 8-10 जो है काली मिर्च है साबुत। और उसके बाद 6-7 लौंग है हमारे पास, और 2 बड़ी इलायची हैं, और 3 तेज़पत्ते हैं दरमियाने साइज़ के। और उसके बाद मैं आपको बता दूं जो हमारे पास है, ये मसाले हैं। जो नमक है हमारे पास तकरीबन ये 4 टेबलस्पून है। और यहाँ पे जो है 3 तेज़पत्ते हैं। और उसके बाद बादियान का फूल है, ये बादियान है जो हमारे पास तकरीबन 3 फूल के बराबर है। ये हमारे पास 3 फूल हैं, टूटे हुए हैं थोड़ा सा, नो प्रॉब्लम। 2 दालचीनी के हैं। ये जो मसाले हैं ये हम डालेंगे राइस में। जब हम राइस बॉईल करेंगे उसमें नमक और ये गरम मसाला ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2 किलो मीट है, बेहतरीन ज़बरदस्त, हमने बड़े बड़े साइज़ में काटा हुआ है। तो उसके बाद लास्ट में जो हमारे पास यहाँ पे है केवड़ा, हल्का सा हम केवड़ा इस्तेमाल करेंगे इसमें। और जो राइस है हमारे 2 किलो हमारे पास गोश्त है, और हम 1.5 किलो चावल डालेंगे इसमें। 1.5 बिरयानी के जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाएंगे। और उसके बाद चावल हमने जो है 2 किलो भिगो दिए हैं, पानी में डाल के रख दिए हैं। और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको तरीका बताते हैं कैसे करना है और क्या करना है। अच्छा, ये हमारे पास एक बर्तन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 2 कप घी है हम इसमें से 1 कप जो है इसमें ऐड कर देंगे, और 1 कप रोक देंगे चावल के ऊपर डालने के लिए। और उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे गरम मसाला है, ज़ीरे को बचा के बाकी हम सब इसमें ऐड कर देंगे। और हल्का सा इसको भुनेंगे, थोड़ी सी इसमें फ्लेवर आ जाए, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें
मीट इस्तेमाल करेंगे, गोश्त। अच्छा, अब हमारा ये गोश्त, हम इसमें गोश्त ऐड कर देते हैं। और इसको आपने भूनना है अच्छे तरीके से। तो जैसे इसका थोड़ा सा हम भुनेंगे तो कलर चेंज होगा, तो हम ऐड कर देंगे इसमें जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो थोड़ा और भुनेंगे और मिक्स करेंगे इसको हम। यहाँ पे मटन की हमारी भुनाई हो चुकी है और उसमें हम ऐड करेंगे जो ज़ीरा हमारा रह गया था लास्ट में। और उसके बाद यहाँ पे लाल मिर्च वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, हस्बे ज़रूरत सॉल्ट। और यहाँ पे हल्दी, और यहाँ पे जो हमारा पिसा हुआ जायफल जावित्री बादियान वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही हम इसकी जो दही हमारी ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। अभी इसकी फिर हमने भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारी भुनाई हो गई, मसाला भी भुन चुका है और गोश्त का भी कलर आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा होगा। देखें, अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी, और पानी तकरीबन हम डालेंगे इसमें 2 लीटर डालेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखें यहाँ पे कलर भी बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा शायद। और उसके बाद अभी इसको जैसे ही जोश आएगा तो हम इसको हल्की आंच पे कर देंगे और थोड़ा स्लो पकने देंगे। जब हमारा गोश्त थोड़ा सा गल जाएगा आधा, तो फिर आगे का प्रोसीजर बढ़ाएंगे और पानी भी उसी लिमिट में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये देखें यहाँ पे जो हमारा गोश्त गल चुका है और ये यखनी की देखें बिल्कुल कम है। अब हम इसमें जो है गार्निश करेंगे, और गार्निश में जो हमारे पास हरी प्याज और पुदीना जो लेमन है वो डालेंगे हम। सबसे पहले इसके ऊपर प्याज और लेमन सब फैला के डाल देते हैं हम इसके ऊपर। और लेमन के बाद हमारे पास जो धनिया पुदीना था वो हम इसमें ऊपर डालेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये हमारा रेडी हो गया। और इतनी ही यखनी है इसके नीचे, ये देखें हल्की सी दिखा दूँ आपको। और उसके बाद यहाँ पे ये जो पानी है गर्म है हमारा, हम इसमें डालेंगे बादियान और दालचीनी और तेज़पत्ता, इसमें ऐड कर देते हैं। और 5 मिनट के लिए इसको ढकेंगे, थोड़ी इसकी खुशबू आ जाए इसमें। और ये देखें यहाँ पे ये बॉयल हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो चावल थे ये भीगे हुए थे, हमने भिगा के रखे थे जो आधा घंटा, तो अभी ये भी इसमें ऐड करते हैं। और साथ में ही जो सॉल्ट है हमारा वो भी ऐड कर देते हैं इसमें। और इसको थोड़ा सा चलाएंगे हल्का सा बॉईल करने के लिए थोड़ा सा। अच्छा जी, चावल यहाँ पे हमारे जो है आधे हो गए हैं, हम ये निकालेंगे इसमें और थोड़ा से नीचे डालेंगे। ये देखें यहाँ पे यखनी है थोड़ी सी, हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा। ये देखें थोड़े से हमने नीचे डाले हैं और इसके ऊपर अभी डालेंगे ये जो हमारे पास ज़र्दा कलर है, इसमें हम केवड़ा ऐड करेंगे। और इसी को ही केवड़ा वाटर है ये देखें ये मिक्स हो गया है। और अब इसमें और बिरयानी में ऐड कर देते हैं। अभी हम फैला के डालते हैं सब के ऊपर। और यहाँ पे ये हमारे बाकी चावल भी जो हैं हो गए हैं, अब सब निकाल लेते हैं हम इसको छन्नी। और ये सब चावल है हम इसके ऊपर डाल देते हैं अभी सब। अच्छा जी, ये चावल जो हमने सब डाल दिए हैं और उसके बाद हमारे पास जो देसी घी है वो भी इसके ऊपर फैला के डाल देते हैं। और इसके बाद इसको ढक देते हैं तकरीबन 1 मिनट जो है हम इसकी स्टीम तेज़ रखेंगे और उसके बाद इसकी कम कर देंगे। और तकरीबन ये 20 मिनट का दम होगा हमारा। 20 मिनट में रेडी हो जाएगा तो आपको बताते हैं, दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी बिरयानी हो चुकी है, 20 मिनट हो गए हैं। आपको हम दिखा भी देते हैं कैसे चेक करते हैं इसको। यहाँ पे स्टिक में डालें और चम्मच डालें यहाँ पे, ये देखें आपको नज़र आ जाएगा पानी होगा। यहाँ पे ये देखें ड्राई है, तो हमारी ये रेडी हो चुकी है। चलते हैं डिश आउट करते हैं इसको। ये देखें, ओह बहुत ही ज़बरदस्त कलर। ये देखिए हमारी बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है, डिश आउट कर लिया हमने। और आपको दिखा दें एक चावल आ रहा है अलग अलग और ज़बरदस्त, कोई गला हुआ नहीं है इसमें। ये देखें, ट्राई करें, बनाएं जब तक के लिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।